हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये एक होने वाला है एक शॉर्ट हेयर कट, जिसमें हम हल्का सा क्रिएट करेंगे। इसमें एक विस्पी मतलब वेज टाइप लुक एट द बॉटम। पीछे की साइड हल्का सा बॉटम यूज़ करेंगे। तो हमने कान के आधे तक इसका लेयर्स का सेक्शन ले लिया है, हमने ध्यान से देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है। अब इसमें हम क्रिएट करने जा रहे हैं अपने वेज टाइप के लुक को। तो आपने कोम करना है सबके बालों को सीजर ओवर कोम से, और अपने लिफ्ट वहाँ तक करना है जहाँ तक अपने बाल को लाइन को मेंटेन करना है। तो ये देखिए पूरा वहीं ले आके मैंने काटा, ये कट गया। उसके बाद उसके साइड का पीस उसी लाइन पे काटा, फिर ये कट गया, फिर उसके और साइड का पीस उसी लाइन पे काटा। तो ये तीनों बार मैंने काट के, चारों बार काट के उस लाइन को मैंने प्रोमिनेंट बना लिया। और उसके नीचे वाले बालों को अब मैं लाइट कर रहा हूँ। और मेरे सीज़र, और इसको सीज़र ओवर कोम कहते हैं। और आपका कोम इसमें हल्का सा डायगनल होना चाहिए, हल्का सा डायगनल। जहाँ आपको लाइन डिफाइन करनी है वहाँ तो आपको स्ट्रेट करना ही पड़ेगा, पर वैसे हल्का सा आप डायगनल लेके चलेंगे। ये देखिए इस तरह से सीज़र ओवर कोम एक हेयर ड्रेसर के लिए मस्ट आर्ट है। यह आर्ट आपको आना ही चाहिए करना। इसके बिना, सीज़र ओवर कोम के बिना आपकी हेयर ड्रेसिंग अधूरी है। अधूरी समझते हैं आप? चलिए, उसके बाद मैंने उसके ऊपर वाले सेक्शन को लेस डालना शुरू करा है। लेस का एलिवेशन आप देख सकते हैं कि पूरा 90 डिग्री नहीं कर रहा हूँ, 65 से थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम यहाँ क्रिएट करूँगा मैं। ये देखिए हल्का सा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिप कर रहा हूँ बालों को, तो थोड़ा लेंथ को लंबा रख पा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन यहाँ मैं पूरा 65 क्रिएट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम ज़्यादा लेना है। तो ये देखिए, तो इस तरह से आपको सेक्शन करने का मैंने जैसे तरीका पहले बताया। आपने जो सेक्शन लेते हैं उसमें आधे बाल नए और आधे बाल पुराने होने चाहिए, तब जाके वो आपका सेक्शन उस तरह से बनेगा। अगर आपने सेक्शन में सिर्फ नए बाल ले लिए और सिर्फ, तो आपके सेक्शन में काटने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं होगी, जिससे आपका हेयर कट कभी भी परफेक्ट नहीं आएगा। ख़ास करके उनका तो बिल्कुल नहीं आएगा जो कि अभी बिगनर हैं। जो कि एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने हेयर कट को किसी तरह से मैनेज कर जाते हैं, पर वो भी एक तरह की मास्टरी नहीं है। अब हम अपने टॉप सेक्शन पर हैं। इसको मैं एलिवेट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। मैं इसको लेंथ में, इसमें लेंथ रख रहा हूँ और 90 डिग्री के लेस डालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप जिस सेक्शन पे आप 90 डिग्री डालोगे उसमें आपको वॉल्यूम मिलेगा। जैसे आपने इसमें देखा, सबसे पहला सेक्शन मैंने आप ये समझ सकते हैं कि 80 डाला होगा, तो दूसरा मैंने सेक्शन डाला है 65 पे। तीसरे को मैं एलिवेट कर रहा हूँ 90 पे, पर लेंथ को क्रिएट कर रहा हूँ, आगे से पूरी लेंथ रख रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसकी लेंथ क्रिएट करते हैं। आपको एंगल सिस्टम से ज़्यादा बेटर है आप इसको लुक एंड लर्न कीजिए, तो उससे आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। एंगल्स का नॉलेज आपको हो गया, अब आप इसके एंगल को जो कहाँ मैं इसको ला के काटता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो हमने कान पे हल्का सा बाल रखना है इसमें। तो देखिए आप कान के पास जब सीज़र चलाते हैं ना, आपका सीज़र बहुत जल्दी में नहीं चलना चाहिए। पहली बात, सबसे बिल्कुल रिलैक्स चलना चाहिए। सीज़र का टिप वहाँ पहुँच जाना चाहिए जहाँ उसको कट करना है। नीचे एक ब्लेड का जो नीचे वाला ब्लेड होता है उसका टिप वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये देखिए कान के पीछे डाला, सीज़र की टिप पहले जाती है, फिर मैं काटता हूँ उसको आगे, और ये अपने हेयर लाइन के पीछे पीछे काट दिया। इसमें देखिए कितनी नीट कटिंग आई है। नीट कटिंग करना कोई 2 बार करेंगे तो 3 बार करेंगे तो आपको नीट होने लगेगा, पर आपका कोम सीज़र जो है हेयर लाइन के थोड़ा सा बाहर चलना चाहिए, अंदर नहीं। तो ये देखिए हमारा ये साइड का हेयर कट हो गया है। ये मैंने दूसरा सेक्शन लिया है, एंगल लिया है 65 डिग्री। वॉल्यूम क्रिएट करना है यहाँ पर। अब हमने वॉल्यूम इतना नहीं क्रिएट करना है कि हम 45 डिग्री ले लें, तो 65 डिग्री जितना वॉल्यूम इसको हम लेंगे। तो इस तरह से चलते हैं हम अपने सेक्शंस के साथ। तो ये देखिए इसके मैंने फ्रंट के बालों में पॉइंट कटिंग कर दी। पॉइंट कटिंग करने से क्या होता है, 2 बेनिफिट मिलते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको है वो है कि आपका हेयर कट जो है टेक्सचर्ड हो जाता है, और दूसरा कि क्लाइंट को लगता है कि उसके बालों में कुछ डिफरेंट करा जा रहा है। तो दोनों चीज़ों से आपका ही विन है। ये देखिए कान के ऊपर के बाल मैंने कितने ईजी काटे हैं। ऐसे ही कान के जो और ऊपर थे उसको मैंने ग्रिप में काट दिया। तो ग्रिप आपको अच्छी होनी चाहिए, और जो कान के पीछे के बाल होते हैं उसको हमने काटना होता है कान को आगे फोल्ड करके, बिल्कुल हेयर लाइन के साथ साथ चलाना है। तो ये देखिए मेरी लाइन बन गई। अब मैं इसके साइड के बालों को सेक्शन कर रहा हूँ 90 डिग्री पर।
हमें साइड के बालों पे सेक्शन ज़्यादातर 90 डिग्री पे करना होता है, और उसमें चाहे सारे बाल आपके कटे या ना कटे, थोड़े से कटे पर 90 डिग्री पे काटने हैं। तो ये अगला सेक्शन आता है, इसको हम करेंगे अगेन 65 डिग्री लॉन्गर लेंथ मेंटेन करते हुए विद पॉइंट कटिंग, जैसे कि हमने पहली वाली साइड में भी करी थी। अब हम दूसरी साइड आ गए हैं, तो इसमें भी सेम पॉइंट कटिंग करेंगे ताकि हम अपना वॉल्यूम अचीव कर पाएँ। वॉल्यूम अचीव करना बहुत मस्ट है, ये देखिए इस तरह से। अब हमने दोनों साइड के बाल काट लिए। अब इसको हम किसी भी एक साइड बालों को करेंगे, जिससे कि हमारे को एक ऊपर का बॉक्स सेक्शन मिल जाएगा, दोनों साइड की पार्टिंग का एक सेक्शन। ये देखिए, तो हमने एक साइड कर लिया है। जब कोई पुराने क्लाइंट आपके पास हेयर कट के लिए बहुत आते रहते हैं, तो उनसे आपकी ना बॉन्डिंग फैमिली जैसी हो जाती है, तो मतलब हर तरह की बातें कर पाते हो आप उनसे। तो ये जो क्लाइंट है मेरे, ये बहुत ही अच्छे क्लाइंट है, मतलब जिनसे हर तरह की बातें, ये बाइक राइडिंग भी करते हैं ये क्लाइंट। तो मेरे को भी राइडिंग का शौक है, तो इनसे काफ़ी बारी बाइकों के हैं। जो ये मेरे क्लाइंट है, इन्होंने हार्ले डेविडसन बाइक रखा हुआ है अपने पास। ये इस तरह से हमने काटना होता है पॉइंट कटिंग के साथ। ये देखिए, हमने साइड से ज़्यादा छोटे नहीं करना है, क्योंकि साइड में थोड़ा गैप है बालों में, तो उसको हमने इससे कवर करना होता है। ये देखिए, इस वाली जगह पे गैप है, तो दोनों साइड है वो गैप तो नेचुरल होता है वैसे तो, पर हमने इसको कवर करना होता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इनका एक डिफरेंट तरह का सेट करेंगे। ये देखिए, पहले मैं इनको ब्लो ड्राई कर रहा हूँ, सारे बालों को वॉल्यूम बना रहा हूँ, इनसाइड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसमें करूँगा एक डिफरेंट स्टाइलिंग। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका थैंक यू। तो चलो हम देखेंगे डिफरेंट स्टाइलिंग में हमने क्या करा है, क्या प्रोडक्ट यूज़ करा है, क्या चीज़ यूज़ करी है जिससे डिफरेंट हो गया। आपको ना डिफरेंट तरह से काम करना आना चाहिए। तो आपको इसको डिफरेंट काम करना आना चाहिए, तो आपको डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो आप ये देख लीजिए कि मैं ब्लो ड्राई में सारे बालों को पहले इनसाइड कर रहा हूँ और उसमें वॉल्यूम क्रिएट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो गैजेट मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ उससे हम वॉल्यूम क्रिएट नहीं करते हैं, उससे हम टेक्सचर क्रिएट करते हैं। तो क्लाइंट को मैं साथ साथ सिखा भी रहा हूँ कि किस तरह से काम करना है। ये देखिए, मैं आपको लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। आपके पास कोई भी क्लाइंट अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरे कौन से बालों में कलर कौन सा करा था आपने मेरे, तो आप उसको बिल्कुल खुले दिल से बता दो कि कौन सा कलर किया था। वो कोई भी बंदा कलर कर लेगा, पर वो आपके जैसा नहीं कर पाएगा। अगर कर भी लेगा तो आपका क्या ही चला जाएगा, क्योंकि वो क्लाइंट तो आपके पास है ही नहीं ना इस टाइम। वो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो करा ही लेगी। तो दो चीज़ें मेरी तरफ से सजेशन है कि एक, अपने किसी के भी काम को क्रिटिसाइज़ नहीं करो। दूसरा, कोई क्लाइंट कोई नॉलेज लेना चाहता है, उसका कलर जानना चाहता है, तो उसको आप डेफिनेटली बिल्कुल हैप्पीली बता दीजिए। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है हमारे को। ये देखिए, वॉल्यूम का आप तरीका देख लीजिए मेरे ब्लो ड्राई में। अगर इससे भी अच्छे तरीके से लोग करते हैं, पर मेरे को जितना आता है मैं आपको उतना ज़रूर सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो मोटो है अपनी लाइफ में कि मैं जितनी हेयर ड्रेसिंग मुझे आती है मैं आप सबको सिखा दूँ, ताकि हम एक साथ ग्रो कर सकें। ये देखिए, तो अब मेरा वॉल्यूम का ब्लो ड्राई ख़त्म हो गया है। अब मैंने शुरू करा है इस पर टोंगिंग। अब सोच रहा हूँ इतने छोटे बालों पे टोंगिंग हो रही है। बिल्कुल हो सकती है टोंगिंग, क्योंकि अगर आपने डिफरेंट लुक करना है, या आपको एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, आपने कम्पीट नहीं करना है, किसी से क्रिएट करना है। ठीक है, आपने क्रिएट करना है और किसी को फॉलो कर सकते हो आप। देखो, फॉलो करना तो ऐसा होता है, जैसे मैं किसी को अगर फॉलो कर रहा हूँ, तो आई एम फीलिंग कि वो मेरा मेंटर है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो लोग इतनी बुक्स पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, बुक्स को फॉलो करते हैं, तो उसका जो ऑथर होता है उसको मेंटर समझते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ तो एक अच्छी चीज़ हो गई, इसे कम्पीट करना नहीं कहते। तो ये मैं फॉलो, इसको हमने आप इनसाइड रोल करने सारे बालों को। आपने पार्टिंग का खास ख्याल रखना है, जिस तरफ पार्टिंग होती है हमें उसकी तरफ ही, उसी स्टाइल से इसको रोल करने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए, तो ये चल रहा है प्रोसेस। कहाँ के बाल मैं किस तरह से पकड़ता हूँ, कैसे ग्रिप लेता हूँ, कैसे डालता हूँ टोंग के अंदर, कितनी देर टोंग में रखता हूँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑब्ज़र्व करने की हैं। जो मैं कभी काम करता था, तो जब मैं सीखता था तो मैं बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करता था, और अभी भी जब कभी सीखता हूँ, क्लासेस करता हूँ, तो उसमें ऑब्ज़र्व करता हूँ मैं इसको। और अभी मेरा प्लान हो रहा है दुबई जाने का, कि मैं दुबई जाके मुनीर का एक क्लास अटेंड करके आऊँ कलर के लिए।
तो इस तरह से हमारा सेक्शनिंग होती है। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप पेशेंस के साथ आपने चलना है और इस काम को करना है। तो कैसा लगा है आपको ये हेयर कट और ये इसका जो हमने टेक्सचराइज़ कर रहे हैं तो ये आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं वो मुझे को एनर्जी देते हैं, और मेरे को एनर्जी जब मिलती है तो मैं उसमें और अच्छा काम करता हूँ। और जब और अच्छा करता हूँ तो इसका मतलब मैं आपको और अच्छा और जल्दी सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो मेरा फाइनल पीस होने वाला है। इसको अब हम अपने रोल करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, हमने इसको रोल कर लिया अच्छी तरह से। कोई बाल अगर छूट जाता है कहीं तो उसकी डायरेक्शन को देखते हुए उसको हम रोल कर देते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे पास एक वाइडल टूथ कोम होता है, जिसे बड़े दांतों का कंघा कहते हैं, या जो वेट हेयर्स पे करने के लिए लोग कंघा यूज़ करते हैं। तो उस कंघे को हमने यूज़ करना है। ये देखिए किस तरह से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ये एक तरह का बड़े दांतों वाला कंघा है। ये देखिए, तो टेक्सचर आपको पहले कैसे थे बाल, वॉल्यूम तो सिमिलर से ही है जितना हमने बनाया है, पर इसमें टेक्सचर कितना आ गया है। तो जब आप इतने टेक्सचर वाले बालों को देखते हैं तो मतलब आप समझ नहीं सकते कितनी अच्छी फीलिंग आती है। ये देखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब तक मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत थैंक यू है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी को कोई लुक दिखाना है तो ये लुक भी दिखा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका मैं थंबनेल पे फ़ोटो डाल दूँगा तो आप थंबनेल को भी दिखा सकते हैं, या वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूँगा आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।